मुसलमान क्रिकेटर भाई, एक बॉलर मुसलमान इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाला यह क्रिकेटर, इसने अपने देश इंडिया के लिए क्या मैजिकल स्पेल डाला है। क्योंकि कल तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था 35 रन चाहिए थे, 4 विकेटें थी, स्मूथ सेलिंग थी, लग रहा था इंग्लैंड आराम से जीतेगा। और बार बार मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि यार हम इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं और सीरीज खत्म होगी 3-1 पे, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा कि जितना अच्छा वो खेले और रिजल्ट ये आया। आई थिंक 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जान, तो सिराज के लिए मैं कहूंगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे तो उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। 23 विकेट ले गया। 2-2 से बराबर तो कर दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन 25 दिनों में कम से कम 22 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, नचा के रखा इंग्लैंड को, तो ये गलत नहीं होगा। बीच में तो उनको बेसबॉल भी भुला दी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब, कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइड बॉल क्रिकेट का, बेशक 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ, और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो जरा, ये पूरी टेस्ट सीरीज तुमने देखी है, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। हम लोग ये कह रहे थे कि यार एक आधा टेस्ट मैच तो जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सीरीज ही बराबर कर ली। यहाँ पे तो चौथा टेस्ट मैच एक हारा हुआ ड्रॉ कर लिया, पौने 2 दिन टेस्ट मैच बैटिंग कर ली है। पहला टेस्ट, ये तो देखा जाए अगर जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, ये तो टेस्ट सीरीज इंडिया को 4-1 से जीतनी चाहिए भाई। मैं वो मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस है और जो इंडियन टीम, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको मैं बताऊं, मतलब कि जो मैंने स्टार्ट में बात की आप लोगों के साथ कि मुसलमानों के साथ बहुत प्रोसिक्यूशन होती है इंडिया में, बट वो क्रिकेट फील्ड के अलावा होती है, बाकी फील्ड में आपको हर जगह नजर आएगा। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन, 500 रन तो वही कर गया है, और मौके पर ये ऑलराउंडर, मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से भारतीय टीम को 5वें टेस्ट मैच में जीत दिलाई, उसके बाद दोस्तों फोर्की कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान सिराज ने भारत को जीत दिलाई है। अगर सिराज नहीं होता तो इंडिया जीत नहीं पाता। जिस तरीके दोस्तों मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में हाईएस्ट विकेट लेते हुए 23 विकेट निकाले और भारत को एक हारे मैच में जीत दिलाई। तनवीर अहमद ने भी दोस्तों भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, इससे दोस्तों आप लोग ऐसे वीडियोस को लगातार इस चैनल पर देख पाएंगे। 10 मुकाबला और टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज हुई है। यंग इंडियन टीम, जिस टीम में सीनियर प्लेयर्स की सीरीज से पहले छोड़ गए हुए थे, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी एशियन टीम इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। वो इंडिया ने कर दिखाया। 2-2 से सीरीज बराबर करना ये जी से कम नहीं है। आपने कहा एंड बड़ा जबरदस्त हुआ, मेरे ख्याल से स्टार्ट भी उतना ही बड़ा जबरदस्त हुआ। सिर्फ लास्ट डे पहले टेस्ट मैच का अच्छा नहीं हुआ, फिर आप देखें चौथा टेस्ट मैच कैसे ड्रॉ किया उन्होंने, दूसरा टेस्ट मैच कैसे जीता है। इस यंग टीम ने वो कर दिखाया जो कोई भी रिस्पेक्ट कर रहा था, और आउट क्लास क्रिकेट खेल के अपनी स्किल पे एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो टीम के पास था। कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेल। ये सारी चीजें नजर आई हैं कि सिस्टम की कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है। 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है, और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ, जब भी स्पेल एक करके जाता। वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज का टॉप विकेट टेकर, 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जान, तो सिराज के लिए मैं कहूंगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे तो उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर। नहीं, आपने कहा उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो।
उसके अलावा केएल राहुल, आप उसके अलावा शुभमन गिल को छोड़ दें, जायसवाल। वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, 500 रन तो वही कर गया और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास तब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किया, उनके जितने बैट्समैन है सबने 100 2-2 100 सबने किए ज्यादा, ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और प्लस उसके साथ ये हुआ मोहम्मद सिराज मियां मैजिक, एक मुसलमान क्रिकेटर भाई, एक बॉलर मुसलमान, इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाला ये क्रिकेटर, इसने अपने देश इंडिया के लिए क्या मैजिकल स्पेल डाला है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मिलकर, और बत्ती गुल करा दी है इंग्लैंड की। भाई ये काम कर दिया है। मुझे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस याद आ गई, मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस आप देखो कि भाई मतलब कि किस तरह से यार ये लोग इंडिया की परफॉर्मेंस में अहम रोल प्ले करते हैं। हालांकि क्या कुछ नहीं होता भाई, इंडिया में मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया जाता है, उन्हें घुसपैठिए बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है तुम लोग तो पहले से हिंदू थे, मतलब स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, क्या क्या कुछ जुल्म नहीं होता इस मुस्लिम कम्युनिटी पे इंडिया में। बट फिर भी वहां से मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर निकल के आता है और अपने इस देश का, इंडिया का नाम जो है ना प्राउड फील करवाता है कि हाँ भाई हम इस देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप लोग हमें जो कुछ बोलो, मोदी जी बोले ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को मुसलमान बोले, और मतलब क्या कुछ नहीं करते ये बीजेपी वाले, मुसलमानों के खिलाफ कम्युनल हेट फैलाने की कोशिश, इंडिया की सेकुलर आइडेंटिटी को तार तार करने की कोशिश। बट फिर भी मुसलमान वहां पर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे मुसलमान, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी जैसे मुसलमान, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आज सिराज ने ना, मैं कहता हूं कोई जवाब नहीं है यार। मतलब कि आप देखो कहां से, मतलब एक हारा हुआ मैच था यार, हारा हुआ मैच इंग्लैंड के जबड़ों से निकाल कर अपने मुल्क को दिलाया है भाई। वो काम जो बुमराह ना कर सका, आप देखो इंडिया 2 टेस्ट मैच जीते, बुमराह के बगैर जीता है। मतलब कि पहले आकाशदीप सिराज की विकेटें और फिर अब आप आज, मतलब कौन सोच सकता था अपने बैकयार्ड में अच्छा खेलना, आने वाली टीमों को डोमिनेट करना, ये तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब अवे सीरीज में भी हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंग्लैंड ही था जहां इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे, 2-2 से बराबर तो कर दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन 25 दिनों में कम से कम 22 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, नचा के रखा इंग्लैंड को, तो ये गलत नहीं होगा। बीच में तो उनको बेसबॉल भी भुला दी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, और ये आखिरी गेम, ये तो कुछ और ही हो गया। इसमें तो जितनी तारीफ की जाए कम है। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, लाजवाब, ओवल का हीरो मोहम्मद सिराज, जिसने दिलाई इंडिया को बराबरी की मिराज। मिराज शायद इंडिया से देखने वालों को तो समझ में ना आए, इसका मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी। उस बुलंदी पे ले गया है ये शख्स इंडियन क्रिकेट को। आज के इस दिन जिस तरह से बॉलिंग कराई है, कमाल कर दिया। कल की बात ले लें, 301 पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे, हैरी ब्रुक की 100 हो गई थी और जो रूट भी डट कर खेल रहे थे, कोई 70 के करीब रन थे। किसने सोचा था कि ये नहीं हो पाएंगे? कल जब मेरी बात हो रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, उस वक्त मैंने कहा कि अगर ये स्कोर कोई 60-65 होता ना तो इंडिया बआसानी जीत जाता। 35 तो बहुत ही कम है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने बाजू से ये कर दिखाया। अगर मैं ये कहूं कि उसका रोल इस सीरीज में बुमराह से बहुत आगे रहा है तो ये गलत नहीं होगा। कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब। कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइड बॉल क्रिकेट का, बेशक 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ, और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो जरा, ये पूरी टेस्ट सीरीज तुमने देखी है, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज़ मुकाबला करती है? अबे नहीं करती ग्रोसरी वालों, नहीं करती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट इज़ दी अल्टीमेट टेस्ट। वहाँ पर आपका पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। 4 ओवर जो है ना, वो तो जिसे कहते हैं आंट छांट सारी चीज़ों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत, मुशक्कत। जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नजर आई। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, फिर टेस्ट मैच कितने दिन बने? 5। टोटल कितने दिन बने? 25। टेस्ट सीरीज का फैसला किस दिन होता है? 25वें दिन। इससे अंदाजा लगा लो कि ये टेस्ट सीरीज कितनी, जिसे कहते हैं कि मुकाबले की लड़ी गई है, कि एक टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, उसका फैसला होता है टेस्ट सीरीज के आखिरी दिन। और टीम इंडिया 6 रन से आखिरी टेस्ट मैच जीत गई है, सिर्फ 6 रन से। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन टीम इंडिया की ये नैरोएस्ट विन है। दोस्तों मोहम्मद सिराज के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। जिस तरीके से दोस्तों जसप्रीत बुमराह के ना रहते हुए भी मोहम्मद सिराज ने फ्रंट से लीड करते हुए टीम इंडिया के लिए जो योगदान इस सीरीज में दिया, वो बाकी में तारीफ है।
हर कोई कह रहा था कि दोस्तों अगर जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया से निकाल दिया जाए तो भारतीय टीम आधी भी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों जितने भी पाकिस्तानी भारतीय टीम पर सवाल उठाते थे उनको मोहम्मद सिराज और भारतीय टीम ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के नहीं लिए खेलेंगे तब भी भारतीय टीम एक ऐतिहासिक तरीके से किसी भी टीम को हरा सकती है। अब दोस्तों इस सीरीज की बात करें तो सीरीज में सबसे ज़्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा रन भारतीय टीम के लिए केएल राहुल ने बनाए। बात दोस्तों बॉलिंग की करें तो दोस्तों हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज में रहे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने दोस्तों सभी 5 मैचों को मिलाकर कुल 23 विकेट लिए। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह और फिर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। इस तरह से दोस्तों टीम इंडिया ने मिलकर इंग्लैंड को बहुत ही शर्मनाक तरीके से इस सीरीज में बमूजट किया। अगर दोस्तों हम लोग इस सीरीज को देखें तो अगर हम 5 मुकाबलों को देखें तो दोस्तों ऐसा कोई भी मैच नहीं रहा जिसमें टीम इंडिया एक तरफा मैच हारी हो तो एक तरफा मैच हुआ हो। अगर दोस्तों 2 टेस्ट मैच टीम इंडिया हारी भी है वो दोस्तों एक आध सेशन या फिर दोस्तों एक आध दिन खराब होने की वजह से हारी है। इस सीरीज में दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस की उसकी उम्मीद शायद किसी ने भी की थी, क्योंकि दोस्तों हर कोई कह रहा था कि इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद भारतीय टीम बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने करारा जवाब देते हुए सबको हैरान कर दिया और इंग्लैंड को जिस तरीके से इस सीरीज में 2-2 से बराबर किया उसे देखकर हर कोई हैरान है और भारतीय टीम की तारीफ कर रहा है। दोस्तों आप किस प्रकार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।